अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी जूली सॉन्ग कौन थी। बादशाह ने हैरान होकर नाग की तरफ देखा और उसे करीब बुलाकर पूछा, क्या ये गुस्ताख नौजवान तुम्हारा भांजा है? नाग ने कहा, हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, फिर नाग से मुखातिब होकर कहा, जिसका भांजा इतना गुस्ताख है कि उसने हमारे वजीर के आगे सजदा नहीं किया, उसका मामू जरूर इतना गुस्ताख नहीं होगा। तुम वजीर के सामने ना से ही बादशाह के आगे जरूर सजदा करो। नाग ने फौरन कहा, बादशाह सलामत, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आपका एहतराम हम पर फर्ज है, मगर मैं आपको सजदा नहीं कर सकता। सजदा सिर्फ खुदा के आगे किया जाता है। किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं कि दूसरे इंसान को अपने आगे सजदा करने को कहे। बादशाह को सख्त गुस्सा आ गया। उसने वही बाजू बुलंद करके हुक्म दिया, इस नौजवान को भी कुएं में फेंक दिया जाए। मारी और केटी अपनी जगह पर खामोश बैठी रहीं। उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें मालूम था कि नाग को कुएं में फेंक भी दिया गया तो कुछ नहीं होगा। नाग ने बादशाह के हुक्म पर सिर्फ इतना कहा, बादशाह सलामत, ये जुल्म है, आप रियाया पर जुल्म करते हैं, एक दिन आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बादशाह ने चीख कर कहा, इसे फौरन दूसरे मुजरिम के साथ कुएं में फेंक दो। सब लोग सख्ते में आ गए। हर कोई यही कह रहा था कि इस बेचारे नौजवान ने बादशाह से झड़प लेकर ख्वामखा अपनी जान से हाथ धोए। हर कोई अफसोस कर रहा था। नाग ने कोई मुजाहमत ना की। जल्लाद उसे पकड़कर कुएं की मुंडेर पर ले गए। वहां दूसरा नौजवान अपना सर झुकाए उदास बैठा था। मौत उसके सर पर रक्स कर रही थी। नाग ने उससे कहा, क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है? नौजवान ने कहा, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैंने जो कुछ किया एक खुदा की इबादत करने वाले को यही करना चाहिए था। मैं देवताओं की पूजा नहीं करता, सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखता हूँ और उसी को सजदा करता हूँ। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। अफसोस अगर है तो अपनी नौजवान बीवी का है, जो मेरे बाद बेवा हो जाएगी। वो मेरी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेगी। फिर उसने नाग की तरफ देखकर कहा, क्या तुम भी एक खुदा को मानते हो? नाग बोला, हाँ, मैं सिवाय खुदा के और किसी को सजदे के लायक नहीं समझता, इसीलिए बादशाह के आगे सजदा करने से इनकार कर दिया। नौजवान कहने लगा, मेरा नाम योगाश है। नाग ने कहा, मेरा नाम नाग है, मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। योगाश बोला, हम एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। नाग खामोश रहा। इतने में बादशाह ने रुमाल हिला दिया। उसके रुमाल हिलाते ही लोगों में शोर बुलंद हुआ। नौजवान योगाश की बीवी की चीख भी बुलंद होकर उसी शोर में गुम हो गई। जल्लादों ने नाग और योगाश को कुएं में फेंक दिया। कुएं की तह में रेत पर गिरते ही योगाश आंखें बंद करके बैठ गया और खुदा को याद करने लगा। नाग भी वैसे ही बैठ गया। अब बात यह थी कि जब तक इंसानी चीखें बुलंद ना हो, सांप अपने सुराखों से नहीं निकलते थे। जब बादशाह ने देखा कि दोनों नौजवान चुपचाप बैठे हैं और सतून पर भी चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उसने हुक्म दिया, कुछ लोग कुएं के अंदर मुंह डालकर जोर जोर से चीखें बुलंद करें। बादशाह के हुक्म से फौरन 10-15 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने कुएं में मुंह डाला और जोर जोर से चीखें मारने लगे। चीखों की आवाज सुनकर सांपों ने कुएं की दीवार के सुराख में से निकलना शुरू कर दिया। नाग ने उनकी तरफ देखा। तमाम सांपों ने कुएं में आते ही नाग देवता की खुशबू महसूस कर ली थी और फिर जब नाग देवता को अपने सामने कुएं में बैठा देखा तो वहीं रुक गए और अपने सर रेत पर रख दिए। नाग ने फौरन सांप की जुबान में उन्हें कहा, ऐसा मत करो, मेरे हुक्म से उठो और हम दोनों के जिस्मों के साथ लिपट जाओ, मगर खबरदार, मेरे साथी नौजवान को डसकर हलाक मत करना। सिर्फ एक सांप इसके जिस्म में डसकर इतना जहर दाखिल करे कि जिससे ये 2 दिन तक बेहोश रहे। अब जल्दी से आगे बढ़ो, कहीं ऊपर बादशाह को शक न पड़ जाए कि मैं कोई जादूगर हूँ और मैंने सांपों पर कोई जादू कर दिया है। सांपों ने जब नाग देवता का ये हुक्म सुना तो उस पर फौरन अमल शुरू कर दिया। वो लपक कर आगे बढ़े, फन उठाए, फुंकारें मारी और नाग और दूसरे नौजवान योगाश के जिस्मों से लिपट गए। एक सांप ने नाग के हुक्म के मुताबिक नौजवान योगाश की गर्दन पर डस दिया और उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया कि वो 2 दिन तक बेहोश रह सके। नौजवान योगाश ने सांप को अपनी गर्दन पर डसते देख लिया था। उसे मालूम था कि अब वो जिंदा नहीं रह सकता। उसने नाग की तरफ देखा और कहा, नाग भाई, खुदा हाफिज, अब हमारी रूहें जन्नत में एक दूसरे से मिलेंगी। और वो बेहोश हो गया। नाग ने सांपों से कहा, अब तुम सब हमारे जिस्मों पर आहिस्ता आहिस्ता अपने फन यूं मारने शुरू कर दो कि ऊपर वाले लोगों को ये महसूस हो कि तुम हमारा गोश्त खा रही हो। बड़े सरदार सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, आप हमें हुक्म करें कि हम इस कुएं से बाहर निकलकर आपके सारे दुश्मनों को अभी हलाक कर देती हैं। नाग बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मैं क्या करना चाहता हूँ तुम नहीं जानते। सरदार सांप ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। और फिर सारे सांपों ने नाग और बेहोश योगाश नौजवान के जिस्मों पर अपने फन मारने शुरू कर दिए। कुएं के बाहर बादशाह और वजीर और दूसरे लोग ये सब कुछ देख रहे थे। लोग खौफ के मारे वहां से चले गए। योगाश की बीवी भी रोती पीटती चली गई। उसे यकीन था कि उसका खामंद सांपों का शिकार हो गया है।
बादशाह ने जब देखा कि सांप दोनों लाशों का गोश्त खाने लगे हैं तो वो भी वजीरों को लेकर वापस अपने महल की तरफ चल दिया। अब वहां कुएं के बाहर सिवाय केटी और मारिया की और कोई नहीं था। जब सब लोग चले गए तो मारिया एकदम कुएं में आ गई। उसने नाग से कहा, यह क्या तमाशा हो रहा है नाग भैया? नाग बोला, मारिया जो हो रहा है मेरे मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। बादशाह को यकीन हो गया है कि नौजवान योगाश और मैं मर चुके हैं। मारिया ने पूछा, क्या इस नौजवान का नाम योगाश है? हाँ, नाग बोला, इसी ने मुझे यही नाम बताया था। वो मरा नहीं, मेरे हुक्म से इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया गया है कि वो 2 दिन तक बेहोश रहे। मारिया ने कहा, अब तुम दोनों यहाँ कब तक पड़े रहोगे? नाग बोला, जब अंधेरा छा जाएगा तो हम इस नौजवान को कुएं से बाहर निकालकर जंगल के किसी गार में ले जाएंगे। होश में आने पर इसके घर का पता मालूम करेंगे और फिर इसको इसकी बीवी के पास पहुंचा देंगे। मारिया कहने लगी, मैं केटी को जाकर खबर करती हूँ। अब सांप अलग होकर बैठ गए थे। नाग ने उन्हें हुक्म दिया, जब तक मैं ना कहूँ तुम सब के सब इर्द गिर्द फुंकारते हुए चक्कर लगाते रहो। सांपों ने ऐसा ही किया और फुंकारे मारते नाग और बेहोश नौजवान के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मारिया ने बाहर जाकर केटी को सारी कहानी सुना दी और कहा, हमें यहाँ से सराय की कोठरी में नहीं जाना होगा, बल्कि हम यहाँ से बाहर जंगल में जाएंगे। तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं जंगल में जाकर कोई ऐसी गार तलाश करती हूँ जहाँ नौजवान योगाश को रखा जा सके। केटी ने कहा, जल्दी आ जाना, देर मत करना। मारिया परवाज करके चली गई। वो जंगल में गई और उसने एक जगह चट्टानों के दरमियान एक छोटा सा गार तलाश कर लिया। वहां से वापस केटी के पास आ गई। जब दिन गुरूब हो गया और शाम का अंधेरा छा गया तो नाग ने सांपों को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। सारे सांप अपने अपने बिलों में घुस गए। फिर मारिया नीचे आ गई और बोली, मैंने जंगल में एक खो तलाश कर लिया है, हम वहां योगाश को छुपा देंगे। इसके बाद मारिया ने बेहोश नौजवान को उठाकर अपने कांधे पर डाला और उसे बाहर ले आई। नाग सांप बनकर कुएं से बाहर आ गया। बाहर आकर वो फिर इंसानी शक्ल में आ गया। केटी ने कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मारिया ने कहा, तुम लोग घोड़ों पर बैठ कर आओ, मैं योगाश को कांधों पर उठाकर जंगल की तरफ चलती हूँ। जंगल में दाखिल होते ही बाएं तरफ एक चट्टान को रास्ता जाता है, मैं उसी चट्टान पर तुम्हें मिलूंगी। मारिया ने योगाश को कांधों पर उठाया और गायब हो गई। केटी और नाग घोड़ों पर सवार हुए और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में नीचे तो एक रास्ता दूर चट्टान की तरफ जाता था। उन्होंने घोड़ों का रुख चट्टान की तरफ कर दिया। चट्टान के करीब पहुंचकर उन्हें मारिया की तेज खुशबू आई, जिसका मतलब था कि मारिया वहां मौजूद है। मारिया चट्टान के ऊपर खड़ी थी और नाग को आते देख रही थी। वो नीचे आ गई और करीब आकर बोली, ऊपर गार में आ जाओ, मैंने योगाश को गार में रखा हुआ है। योगाश गार में बेहोश पड़ा था। नाग ने कहा, अब हमें इसकी बीवी को खबर करनी होगी। मेरा ख्याल है इन दोनों को अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए। बादशाह को फौरन पता चल जाएगा कि योगाश चीखों वाले कुएं से जिंदा हालत में घर वापस आ गया है और वो उसे दोबारा कत्ल करवा देगा। केटी कहने लगी, मैं पहले ही ये कहने वाली थी कि इन दोनों मियाँ बीवी को अब किसी दूसरे मुल्क में जाकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। नाग बोला, इसकी बीवी मुझे देखकर जरूर हैरान होगी, क्योंकि उसने मुझे भी अपने खावंद के साथ कुएं में गिरते देखा था। बेहतर यही है कि केटी तुम उसके पास जाओ और उसे साथ लेकर यहाँ आ जाओ। केटी तैयार हो गई मगर कहने लगी, मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि योगाश का घर कहाँ है। नाग ने कहा, शहर में जाओगी तो पता चल जाएगा। किसी से पूछ लेना कि जिस नौजवान को सुबह चीखों वाले कुएं में डाला गया था उसका घर कहाँ है। मारिया कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नाग योगाश के पास गार में रहा और केटी और मारिया जंगल से निकलकर शहर में आ गईं। केटी ने एक औरत से पूछा तो उसने कहा, सामने वाली गली के आखिर में बदनसीब औरत रोशी का घर है, जिसके खावंद को चीखों वाले कुएं में फेंका गया है। केटी गली के आखिरी मकान के बाहर आकर रुक गई। मारिया उसके साथ साथ थी। केटी ने दरवाजे पर दस्तक दी। योगाश की बीवी ने दरवाजा खोला। उस औरत का रंग जर्द था, आंखें रो रो कर सूज गई थीं। घर में दूसरी रिश्तेदार औरतें बैठी उसे खावंद के हलाक कर दिए जाने पर अफसोस का इजहार कर रही थीं। योगाश की बीवी रोशी समझी कि यह औरत भी उसके खावंद की मौत का अफसोस करने आई होगी। उसने कहा, अंदर आ जाओ बहन। केटी ने कहा, तुम ही योगाश की बीवी रोशी हो? रोशी ने आंखों में आए हुए आंसू पहुंचते हुए कहा, हाँ बहन, मैं ही बदनसीब रोशी हूँ। केटी ने कहा, तब मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्या इस घर में कोई ऐसी जगह है जहां मैं तुमसे अलहदगी में बात कर सकूं? रोशी ने ताज्जुब से केटी की तरफ देखा और पूछा, इस शोक की घड़ी में तुम मुझसे अलहदगी में क्या बात करना चाहती हो बहन? केटी बोली, एक बेहद जरूरी बात है रोशी, वो बात मैं तुम्हें तन्हाई में ही बता सकती हूँ। रोशी ने सर एक तरफ को ढलका दिया और बोली, अगर तुम मजबूर करती हो तो ठीक है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, तुम ऊपर जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। केटी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चौबारे में आ गई। यहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ मुंह हाथ धोने का सामान रखा था। केटी कालीन पर खामोशी से बैठकर रोशी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि रोशी भी आ गई। वो बेहद गमजदा थी। उसकी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होते थे। उनकी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था
कि खामंद उसे छोड़कर चला गया था। रोशी केटी के करीब बैठ गई और उदास आवाज में बोली, क्या बात है बहन, तुम क्या खास बात करना चाहती हो? केटी ने करीब होते हुए कहा, रोशी बहन, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा खामंद योगाश जिंदा है। रोशी जैसे उछल सी पड़ी, मगर फिर एकदम चुप सी हो गई और बोली, बहन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हालत में भी तुम मुझसे मजाक करोगी। केटी ने कहा, रोशी बहन, यकीन करो, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है। मेरा नाम केटी है और मैं तुम्हारे खामंद योगाश को जिंदा हालत में एक जगह छोड़कर आ रही हूँ। रोशी और ज्यादा परेशान हो गई। तुम ये क्या कह रही हो केटी बहन? मैंने खुद अपने खामंद को चीखों वाले कुएं में गिरते देखा था। सांपों ने मेरे खामंद को। और वो रोने लग गई। केटी ने रोशी का हाथ थाम लिया और बोली, रोशी, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे खामंद के पास लिए चलती हूँ। रोशी ने अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, तुम मुझे कोई धोखेबाज औरत लगती हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुर्दा लोग कभी जिंदा नहीं हुआ करते। और रोशी उठकर बोली, बराए मेहरबानी मेरे मकान से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हारे फंदे में आने वाली नहीं हूँ। केटी उसका मुंह तकने लगी। मारिया भी वहां मौजूद थी। अब उससे ना रहा गया। उसने आवाज को भारी बनाते हुए कहा, रोशी सुनो, मैं एक रूह बोल रही हूँ। ये केटी ठीक कहती है, तुम्हारा खामंद जिंदा है। रोशी ने एक गैबी आवाज सुनी तो डरकर वहीं बैठ गई और हाथ बांधकर बोली, ए नेक रूह, मेरे खामंद की रूह को बख्शवा देना, उसे जन्नत में पहुंचा देना। मारिया ने कहा, हाथ खोल दो अहमक औरत, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारा खामंद जिंदा है, वो मरा नहीं। केटी के साथ जाकर उसे मिलो। रोशी ने डरते डरते कहा, मगर वो तो कुएं में गिरा दिया गया था और सांपों ने उसे। मारिया ने बात काट कर कहा, तुम कुछ नहीं जानती। जिंदगी और मौत तुम्हारे देवताओं के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ खुदा के हाथ में है। खुदा जिसे चाहे बचा लेता है। अब उठो और अपने खामन से मिलना चाहती हो तो केटी के साथ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ ही होंगी। रोशी ने सर झुका दिया और बोली, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि मेरा योगाश मुझे जिंदा वापस मिल जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा। केटी बोली, जब तुम योगाश को अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। रोशी ने खुशी के जज्बात को छुपाते हुए कहा, मैं अभी नीचे औरतों से कोई बहाना बनाती हूँ, ये औरतें तो मेरे खावंद का अफसोस करने आई हुई हैं। केटी ने कहा, तुम उन्हें रुखसत करके आ जाओ, मैं इसी चौबारे में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। रोशी नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद सब औरतें एक एक करके चली गईं। रोशी ने यह कहकर उन्हें भेज दिया था कि उसका सर दर्द कर रहा है, वो आराम करना चाहती है। जब सब औरतें चली गई तो रोशी ऊपर आ गई। केटी से कहने लगी, बहन, क्या सचमुच मेरा प्यारा खामंद जिंदा है? केटी ने कहा, हाँ, ना सिर्फ तुम्हारा खामंद बल्कि वो नौजवान भी जिंदा है जिसको तुम्हारे खामंद के साथ ही कुएं में फेंका गया था। बात असल में यह है कि जिस नौजवान को तुम्हारे खामंद के साथ फेंका गया था वो हमारा भाई है और उसे सांपों के कई मंत्र आते हैं। उन मंत्रों में ये तासीर होती है कि कितना ही जहरीला सांप क्यों ना हो, अगर वो मंत्र पढ़कर फूंक दिया जाए तो सांप इंसान को कभी नहीं डसता। बस मेरे भाई नाग ने मंत्र पढ़कर फूंक दिया, जिसकी वजह से सांपों ने ना मेरे भाई को और ना तुम्हारे खामंद को डसा। चुनाचे जब रात हो गई तो हमारा भाई नाग तुम्हारे खामंद को लेकर कुएं से बाहर आ गया। इस वक्त दूर जंगल में एक जगह तुम्हारा खामंद मौजूद है और बेहोश है। हमारा भाई नाग उसकी देखभाल कर रहा है। अब यहाँ से चलो। केटी ने रोशी को साथ लिया, घोड़े पर सवार कराया और जंगल की तरफ चल पड़ी। गार में दाखिल होने के साथ ही रोशी ने अपने खामंद योगाश को देख लिया कि वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। वो तो चीख मारकर उससे लिपट गई। अब उसने नाग को भी देखकर पहचान लिया कि यही वो दूसरा नौजवान है जिसको योगाश के साथ कुएं में गिराया गया था। नाग ने रोशी को यूं हौसला दिया, रोशी बहन, तुम्हारा खामंद जिंदा है, फिक्र न करो, सिर्फ बेहोश है, कल तक इसे होश आ जाएगा। रोशी ने नाग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, क्या योगाश को होश आ जाएगा? क्यों नहीं, नाग ने कहा, तुम आज रात घर पर आराम करो, कल सुबह होगी तो योगाश हंसी खुशी बैठा होगा। मगर रोशी, एक बात है। कौन सी बात नाग भैया? रोशी ने पूछा। नाग ने कहा, जाहिर है अगर तुम अपने खामंद को लेकर घर वापस गई तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि योगाश जिंदा है। ये बात जब बादशाह तक पहुंची तो वो उसे दोबारा कत्ल करवा देगा। रोशी फिक्र में डूब गई। केटी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने खामंद को लेकर इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में चली जाओ और नई जिंदगी शुरू करो? रोशी ने कहा, मैं अपने खामंद को लेकर सहराओं में निकल जाऊंगी, मैं हर जगह इसके साथ जिंदगी बसर कर सकती हूँ। फिर कुछ सोचकर बोली, यरूशलेम में मेरी एक सहेली रहती है, हम दोनों यरूशलेम चले जाएंगे। केटी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम कल यरूशलेम को रवाना हो जाना। रोशी ने कहा, जन्नत की रूह से भी पूछ लेती हूँ। नाग ने केटी की तरफ देखा, ये जन्नत की रूह कहाँ से आ गई? उसे मारिया की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। रोशी भी चौंकी। मारिया ने कहा, ये मैं थी नाग। रोशी यहाँ आते हुए घबरा रही थी, इसलिए मैं जन्नत की रूह बनकर इसे यहाँ लाई हूँ। रोशी ने इधर उधर देखकर कहा, अगर तुम जन्नत की रूह नहीं हो तो फिर नजर क्यों नहीं आती हो बहन? मारिया ने कहा, यह एक राज है जिसको जानने की तुझे जरूरत नहीं।
नाग और केटी ने भी रोशी को यही समझाया कि वो अब वापस अपने घर चली जाए और दूसरे रोज वहां आए। उसका खावंद बिल्कुल ठीक होगा। रोशी चली गई। वो रात केटी, नाग और मारिया ने वहीं गार में योगाश के पास गुजारी। सुबह हुई तो केटी ने कहा, योगाश को कब तक होश आ जाएगा नाग? नाग ने योगाश की आंखों को झुककर देखा और बोला, वैसे तो उस सांप को यहाँ बुलवा कर इसे अभी होश में ला सकता हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। 24 घंटे होने ही वाले हैं, कोई आध घंटे तक योगाश होश में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद रोशी भी वहां पहुंच गई। वो अपने गहनों की पोटली साथ लाई थी। वो अपने खावंद के साथ यरूशलेम जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई थी। केटी और नाग ने उसे गार में बिठाया। रोशी ने जब योगाश को बेहोश देखा तो रोने लग गई। नाग ने कहा, घबराओ नहीं रोशी बहन, तुम्हारे खावंद को बस अब होश आने ही वाला है। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद योगाश को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर सामने अपनी बीवी को देखा तो बोला, क्या मैं जन्नत में हूँ रोशी? रोशी तो रोते हुए उसके गले से लग गई। योगाश ने अब नाग को देखा तो हैरान होकर बोला, नाग भाई, तुम भी मरने के बाद जन्नत में आ गए हो ना? मैंने कहा था ना कि हम अब जन्नत में ही मिलेंगे। मगर क्या मेरी बीवी रोशी भी मर गई थी, जो इसकी रूह भी जन्नत में पहुंच गई है? अब नाग ने उसे सारी बात समझाई कि मैंने सांपों का मंत्र पढ़ा था, जिसके असर से सांपों ने हमें कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक सांप ने तुम्हें डस दिया था क्योंकि मैंने मंत्र पढ़ने में जरा देर कर दी थी, मगर उसके जहर में सिर्फ इतना ही असर था कि तुम बेहोश हो जाओ। ये तुम्हारी बीवी रोशी है। तुम हकीकत की दुनिया में हो और अब यहाँ से यरूशलेम जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोशी ने कहा, हाँ योगाश, हम यरूशलेम जाकर रहेंगे। यहाँ रहे तो बादशाह के सिपाही तुम्हें फिर पकड़ कर ले जाएंगे। योगाश उठकर बैठ गया। फिर गार से बाहर आकर उसने जंगल में सुनहरी धूप को देखा। अब उसे यकीन आ गया था कि मैं जिंदा हूँ। उसने नाग का हाथ थाम लिया और बोला, नाग भाई, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नाग ने योगाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम एक तौहीद परस्त नौजवान हो। जिस खुदा के खौफ से तुमने बादशाह के आगे सजदा नहीं किया, उसी खुदा ने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम जितनी जल्दी हो सको यहाँ से निकल चलो। रोशी ने कहा, नाग भाई, मुझे डर है कहीं बादशाह के सिपाही हमें दोबारा गिरफ्तार न कर लें। वो मुल्क की सरहद पर जरूर हमसे पूछगिछ करेंगे। केटी कहने लगी, नाग भैया, हमें इन्हें यरूशलेम की सरहद तक खुद पहुंचाकर आना चाहिए। मारिया बोली, केटी का ख्याल ठीक है। मारिया की आवाज पर योगाश ने घबराकर इधर उधर देखा और बोला, ये किसी औरत की आवाज आई थी। मुझे कोई तीसरी औरत यहाँ नजर नहीं आ रही। रोशी ने कहा, योगाश, ये जन्नत की रूह है जो खुदावंद ने हमारी हिफाजत के लिए भेजी है। नाग बोला, रोशी ठीक कहती है, तुम इस पर ध्यान मत दो। ये मारिया की रूह है। मारिया की रूह भी हमारे साथ जाएगी। हम तुम्हें यरूशलेम की सरहद तक छोड़ेंगे। और थोड़ी देर बाद ये छोटा सा काफिला यरूशलेम की तरफ रवाना हो गया। जब वो उस मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां हर तरफ फौज के सिपाही पहरा दे रहे थे। रोशी ने जल्दी से योगाश के सर पर चादर डाल दी और बोली, इन सिपाहियों में वो सिपाही भी हैं जिनके सामने योगाश को कुएं में फेंका गया था। नाग ने कहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ रोशी, हम संभाल लेंगे। तुम और योगाश केटी के साथ हो जाओ। इन्होंने मुझे भी कुएं में गिरते देखा होगा। केटी कहने लगी, मारिया, तुम इन सिपाहियों की खबर लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो ही वो सरहद पर पहुंचे ऐसा ही हुआ जिसका उन्हें खतरा था। सिपाहियों ने नाग और योगाश को फौरन पहचान लिया। एक सिपाही ने तलवार निकाली और चिल्लाया, अरे, ये दोनों बादशाह के मुजरिम हैं। इन्हें तो कल चीखों वाले कुएं में फेंका गया था, फिर ये कैसे जिंदा निकल आए? दूसरा सिपाही भी तलवार लहराकर बोला, इन्हें यहीं खत्म कर दो और इनके सर काटकर बादशाह के सामने पेश कर दो। नाग ने केटी, रोशी और योगाश को धकेलकर पीछे कर दिया और कहा, मारिया, ये तुम्हारा शिकार हैं। मारिया ने आगे बढ़कर पहला काम यह किया कि दोनों सिपाहियों के हाथों से तलवारें छीनकर परे फेंक दी। सिपाहियों के हाथों से तलवारें खुद ब खुद दूर जा गिरी तो वो बौखला से गए। मारिया ने दोनों सिपाहियों को गर्दनों से पकड़कर हवा में उछाल दिया। वो जमीन से कोई 100 फुट ऊपर को उछलकर जमीन पर गिरे तो उनकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। बाकी सिपाहियों ने यह माजरा देखा तो नेज़े लेकर नाग, केटी और रोशी योगाश की तरफ बढ़े। मारिया पहले से तैयार थी। उसने तमाम सिपाहियों के सरों पर इतनी जोर जोर से मुक्के मारे कि उन सबके सर फट गए और वह बेहोश होकर गिर पड़े। बाकी सिपाही ये हाल देखकर फरार हो गए। अब नाग ने कुछ सोचकर केटी और मारिया से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझ पर यहाँ के जालिम बादशाह का एक कर्ज है जो मुझे अदा करना है। तुम रोशी और योगाश को लेकर यरूशलेम की तरफ निकल जाओ। मैं जब तक यहाँ के जालिम बुत परस्त काफिर बादशाह को उसके जुल्मों की सजा नहीं दे लूंगा, मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि चीखों वाले कुएं को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, ताकि वहां फिर किसी इंसान को डालकर हलाक न किया जाए। मारिया को मालूम था कि नाग के दिल में यह ख्याल आ गया है तो वो इस पर अमल करके ही रहेगा। उसने कहा, ठीक है, हम रोशी और योगाश को लेकर यरूशलेम की तरफ चलती हैं। तुम इसी शहर में रहो। केटी कहने लगी, मगर तुम अकेले होगे, तुम्हारी जिंदगी को खतरा होगा। नाग बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो,
जितनी जल्दी हो सके रोशी और योगाश को लेकर यरूशलेम पहुंचो और फौरन वापस आ जाओ। मैं रात को जंगल वाले गार में आ जाया करूंगा। अब तुम जाओ, ज्यादा वक्त ज़ाया मत करो। नाग ने वहीं रहने का फैसला कर लिया था। चुनाचे केटी और मारिया ने रोशी योगाश को साथ लिया और घोड़े दौड़ाते यरूशलेम की तरफ चल पड़े। नाग उन्हें रुखसत करके सीधा वापस शहर में आ गया। वो चाहता था कि सिपाही उसे देखकर बादशाह की तरफ ले जाएं, मगर वहां किसी सिपाही की नजर नाग पर न पड़ी। नाग वहां से सीधा बादशाह के महल की तरफ चल दिया। महल के पास उसने एक बड़े मंदिर को देखा। वो मंदिर में आ गया। बादशाह के दरबार में पहुंचने का एक ये तरीका भी था। मंदिर में नाग ने देखा कि कई बुत बने हुए हैं और लोग उनके आगे सजदे कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा बुत खुद बादशाह का था। लोग उसके आगे आकर लेट जाते थे और उस बुत के पांव को चूमते थे। नाग को ये बात सख्त नागवार गुजरी। उसने एक तरफ होकर सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक एक पुजारी ने नाग को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो वही आदमी है जिसको बादशाह सलामत ने कुएं में फेंकवाया था। इसे पकड़कर कत्ल कर दो। नाग लपक कर सतून के पीछे हो गया। लोग उसकी तरफ दौड़े। नाग ने गहरा सांस ऊपर को खींचा और जब सांस छोड़ा तो वो एक बहुत बड़ा हाथी बन चुका था। उस हाथी को देखकर लोग वहां से दौड़ पड़े। नाग ने अपनी ताकतवर सूंड से सारे के सारे बुत तोड़कर पास पास कर डाले और मंदिर के कई सतूनों को भी गिरा दिया। इसके साथ ही वो दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया और बोला, मैं बुतों की पूजा नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारे सारे झूठे बुत तोड़ डाले हैं। चलो, मुझे बादशाह के पास ले चलो। उसी वक्त सिपाहियों का एक दस्ता आगे बढ़ा और नाग को गिरफ्तार कर लिया गया। नाग मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता था। ये मैं अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ हूं ताकि तुम्हारे बादशाह के पास पहुंचकर उसे उसके जुल्म की सजा दे सकूं। एक सिपाही ने नाग पर हाथ उठाया ही था कि नाग ने इतनी जोर से फुंकार मारी कि वो सहम कर रह गया। नाग को उसी वक्त बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह ने नाग को पहचान लिया। वो उसकी तरफ देखकर हैरान होकर बोला, मैंने तो तुम्हें सांपों के कुएं में गिराया था, तुम बच कैसे गई? नाग ने कहा, मेरे खुदा ने बचाया है। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, इसका सर कलम कर दो। इसी वक्त नाग बुलंद आवाज में बोला, तुम्हारा बाप भी मेरा सर कलम नहीं कर सकता। अब तुम अपने सर को बचाओ। और नाग ने फौरन एक उकाब की शक्ल बदली और दरबार में तेजी से परवाज शुरू कर दी। उड़ते उड़ते उसने कई बार बादशाह के सर के ऊपर आकर झपटा मारा और उसके ताज की सारी कुल्फियां काट कर रख दी। बादशाह और दरबार के सारे वजीर घबराकर उठ खड़े हुए। हिफाजती दस्ते ने बादशाह को अपने घेरे में ले लिया और तीर अंदाज नाग पर तीर बरसाने लगे। नाग इतनी बरक रफ्तारी से उड़ रहा था कि एक भी तीर उसे न लग सका। नाग ने उकाब की शक्ल बदलकर अब एक शेर की शक्ल इख्तियार कर ली। दरबार में अफरा तफरी मच गई। जिसको जिधर रास्ता मिला भाग उठा। बादशाह ये सब कुछ सहमी हुई हैरान आंखों से देख रहा था। शेर नाग ने सिपाहियों पर इतनी जोर की छलांग लगाई कि वह धड़ाम से जा गिरे। सिपाही भी अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ गए। नाग उकाब बनकर परवाज कर गया। वो रात के अंधेरे में एक बार फिर शाही महल की तरफ आया। उस वक्त बादशाह ने महल में कई टूने टोटके करने वालों को बुला रखा था कि शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जो कुएं के सांपों से भी नहीं मरा। ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि नाग एक बहुत बड़े हाथी की शक्ल में महल के उस कमरे में दाखिल हो गया। उसने अपनी सूंड से कई सतूनों को गिराकर कमरे की दीवारों को तहस नहस कर दिया। सब टूना टोटका करने वाले उसके नीचे दब गए। बादशाह जान बचाकर भागा तो हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। महल से बाहर आकर नाग ने दोबारा बहुत बड़े उकाब की शक्ल बदली और बादशाह को अपने पंजों में उठाया और फिजा में बुलंद हो गया। वो बादशाह को दबोचकर उसी कुएं पर ले गया जहां इंसानी चीखों की आवाज सुनकर सांप बाहर निकल आते थे। अब नाग ने बादशाह को धड़ाम से कुएं में गिरा दिया। चांद की चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी। बादशाह कुएं में गिरते ही चीखने चिल्लाने लगा और अपने सिपाहियों को आवाजें देने लगा, मगर वहां उस वक्त कोई उसकी मदद को नहीं आ सकता था। नाग ने इंसानी शक्ल में आने के बाद कुएं में झांक कर कहा, ऐ बादशाह, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद भी कुएं में गिरता है। तुझे तेरे जुल्म की सजा मिल रही है। जिस कुएं में तूने ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को गिराया था, अब तो खुद उसमें गिरा हुआ है। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से निकालो, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। बादशाह एकदम चुप हो गया और लकड़ी के सतून पर चढ़ गया। नाग कुएं की मुंडीर पर बैठा उसे तक रहा था। बादशाह ने वहां से कुएं के बाहर छलांग लगाना चाही, मगर वह धड़ाम से वापस कुएं की रेत पर गिर पड़ा। अब उसमें इतनी हिम्मत न थी कि दोबारा सतून पर चढ़ता। उसकी एक टांग टूट गई थी। तब नाग ने सांपों को आवाज दी, ऐ कुएं के सांपों, इस जालिम ने कई बेगुनाह इंसानों को हलाक किया है। अब इसका अपना वक्त आ गया है। इससे इसके जुल्मों का हिसाब लो। इसके हिसाब का वक्त आ पहुंचा है। नाग देवता की आवाज सुनते ही कुएं के सारे सांप दीवार के सुराखों में से निकल आए। उन्होंने फन उठा लिए और फुंकारे मारते जालिम बादशाह की तरफ बढ़ने लगे। बादशाह का रंग उड़ गया। वो हाथ बांधकर बोला, ऐ देवताओं, मेरी मदद करो। नाग ने ऊपर से कहा, कोई देवता किसी की मदद नहीं किया करते। इंसान के अपने नेक अमाल ही उसके काम आते हैं।
अगर तेरी जिंदगी में कोई नेक अमल है तो उसे बाहर निकाल। मगर बादशाह ने सिवाय जुल्म के और कुछ नहीं किया था। बस सांप बादशाह के जिस्म से लिपट गए और उसके जिस्म पर जोर जोर से फन मारकर उसे डसने लगे। इतने सारे सांपों ने जब एकदम से बादशाह को डसा तो उसका जिस्म नीला पड़ते ही गलना शुरू हो गया। सांपों ने बादशाह के जिस्म को छोड़ दिया। सरदार सांप ने नाग की तरफ ऊपर देखा और कहा, अजीम नाग देवता, हमें इस जालिम शख्स का गोश्त खाना भी गवारा नहीं है। नाग बोला, तुम लोगों ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कुएं से निकल जाओ और फिर कभी किसी को मत डसना। जुल्म तुमने भी किए हैं, मगर तुम्हारी तो फितरत ही डसना है। कसूर बादशाह का था जिसने तुम्हें डसने पर मजबूर किया। अब सारे के सारे इस कुएं से निकल आओ। इसके साथ ही सारे सांप कुएं से बाहर निकल आए। नाग ने कहा, मेरे साथ जंगल की तरफ आओ, वहां से तुम इस मुल्क की सरहद पार करके सहरा में जाकर आबाद हो जाना। नाग उन सांपों को लेकर शहर के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहर के दरवाजे पर जो सिपाही थे उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि महल में कोहराम मचा हुआ है और बादशाह सलामत को अगवा कर लिया गया है। वहां हर एक की जबरदस्त चेकिंग हो रही थी। उन्होंने जो नाग को देखा तो उसे रोक लिया। कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, इतनी रात गई? नाग ने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ। वो देखो, मेरे दोस्त मेरे पीछे आ रहे हैं। अंधेरे में जूं ही सांपों का हजूम रोशनी में आया तो सिपाहियों के छक्के छूट गए। वो तलवारें लेकर सांपों को मारने के लिए दौड़े। सांप उनसे लिपट गए। चीखो पुकार की आवाजें बुलंद होने लगी। नाग इत्मीनान से शहर के दरवाजे में से निकलकर जंगल की तरफ चल दिया। वो जंगल के गार में पहुंचा तो वहां केटी और मारिया अभी तक नहीं आए थे। अब नाग को उस जगह रहकर उनका इंतजार करना था। नाग खामोशी से गार में एक तरफ लेट गया। रात आधी गुजर चुकी थी। चांद आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे डूबता जा रहा था, जिसकी वजह से जंगल में चांदनी कम हो रही थी। नाग आंखें बंद किए हुए लेटा था कि अचानक उसे एक बहुत ही बारीक और नन्ही सी आवाज सुनाई दी। पहले तो नाग ने इसे किसी टिड्डे की आवाज ख्याल किया, लेकिन जब गौर से सुना तो यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी इंसान की आवाज है और वो मदद के लिए पुकार रही है। नाग एकदम से उठ बैठा और आवाज पर कान लगा दिए। आवाज गार के बाहर से आ रही थी। ये गार छोटा सा था। नाग जल्दी से बाहर आ गया। आवाज थोड़ी देर के बाद फिर आई। बड़ी बारीक और कांपती हुई आवाज थी। नाग उसकी तरफ बढ़ा। चांदनी हल्की हल्की थी, मगर नाग को सब कुछ नजर आ रहा था। वो एक जगह दरख्त के पास जाकर रुक गया। आवाज इसी दरख्त में से आ रही थी। जब आवाज बुलंद हुई तो नाग ने गौर से देखा, और जो कुछ देखा उसे देखकर नाग के भी रोंगटे खड़े हो गए।